गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षर शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 4। चैप्टर का नेम है मैप। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे मैप के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में रीड किया था ग्लोब के बारे में, ठीक है। लेकिन ग्लोब की नीड कब होती है? जब हम पूरी अर्थ की स्टडी करते हैं, उस समय हमें ग्लोब की नीड होती है। बट हमें अगर अर्थ के किसी स्पेशल पार्ट, जैसे कोई कंट्री हो, ओशियन हो, रिवर्स हो, प्लेट्यू हो, ठीक है, कोई भी प्लेस हो, उसकी अगर स्टडी करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे? मैप का यूज़ करेंगे। मैप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसका वो हम चैप्टर में रीड करेंगे। और मैप को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, डायरेक्शन के बारे में और सिंबल्स के बारे में। आपने देखा होगा बहुत तरह के सिंबल्स होते हैं, रोड पर भी लगे रहते हैं, है ना, टेम्पल्स में, पोस्ट ऑफिस, सभी जगह सिंबल्स रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में रीड करेंगे हम, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है मैप्स, ठीक है। आइए। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ए ग्लोब। पिछले चैप्टर में हमने क्या रीड किया था? ग्लोब के बारे में और उसके एडवांटेज के बारे में, ठीक है, उसका कैसे क्या क्या यूज होता है। हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशन एज वेल। लेकिन ग्लोब क्या है? ग्लोब का जो वर्क है वो लिमिटेशन है नहीं। हम उसमें स्टेट देखना चाहें तो वो नहीं देख सकते, ठीक है, और कोई सिटी देखना चाहें वो नहीं देख सकते। तो उसका वर्क जो है ग्लोब का लिमिटेड है। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। अगर हम ग्लोब की स्टडी करते हैं तो वो किसमें यूजफुल होता है? पूरी अर्थ की स्टडी करने में, है ना। अगर हमें होल अर्थ की स्टडी करनी है, मान लीजिए कॉन्टिनेंट्स देखने हैं, ठीक, कंट्री देखनी है, तो उसके लिए वो यूजफुल है। बट when we want to study only a part of the earth, अगर हमें स्टडी करना चाहते हैं किसकी? अर्थ के किसी एक पार्ट की। जैसे आर कंट्री, हमें कंट्री देखनी हो, कोई स्टेट देखना हो, डिस्ट्रिक्ट देखने हो, टाउन्स देखने हो, विलेज देखने हो, तो हमारी इट इज ए ऑफ लिटिल हेल्प। तो हमारी हेल्प कौन करता है? मैप करते हैं, ठीक है, उसमें हमारी हेल्प करता है मैप। इन सच ए सिचुएशन वी यूज मैप्स। इन सिचुएशन में हम मैप का यूज करते हैं। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ ए अर्थ सरफेस। मैप क्या है? एक ड्राइंग है अर्थ के सरफेस पर, ठीक है, और ए पार्ट ऑफ ए ड्रॉ ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। क्या है वो? और वो एक पार्ट है जो हमने फ्लैट सरफेस जो होता है अर्थ का, उस पर स्केल को अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। आप देखते हैं पिक्चर पे, हम बहुत सारा, मान लीजिए ड्राइंग में हमने कोई घर बना दिया है ना, होम हाउस बना दिया छोटा सा, तो ये थोड़ी है कि हाउस जो है उसके साइज का ही है, वो नहीं है ना। हमने उसे क्या किया? स्केल से छोटा कर दिया है, ठीक है। कोई भी स्केल मानकर हमने उसका साइज जो है पेपर पे ड्रॉ कर दिया। पिक्चर होती है किसी भी एक्टर की, आप देखते हैं पोस्टर आते हैं, पोस्टर तो छोटा होता है, रियल में तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या उन्होंने एक स्केल मानकर बिल्कुल उसकी पिक्चर बना दी है और वो बिल्कुल ऐसे ही लगती है, ठीक है। बट इट इज ए इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कंप्लीटली। ये कह रहा है कि थोड़ा इम्पॉसिबल है अर्थ की राउंड शेप को कंप्लीटली उस पे फ्लैटन पे ड्रॉ करना, है ना। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। मैप का यूज हम बहुत सारे पर्पज में कर लेते हैं, ठीक है। वन मैप शो ए स्मॉल एरिया। कोई मैप होता है कि वो हमें सिर्फ स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट, कुछ बहुत छोटा सा एरिया दिखा देता है ना। एनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बुक। कुछ सारे मैप ऐसे होते हैं, कुछ मैप जो हमें एक बुक की तरह मिले हुए होते हैं ना, उसमें बहुत कुछ होता है डिटेल में। When many मैप आर पुट टूगेदर वी गेट एन एटलस। ये कह रहा है कि बहुत सारे जब मैप एक जगह मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? फिर एटलस, ठीक है। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइज। ये अलग अलग साइज के होते हैं। मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल, और अलग अलग स्केल से मेजर किए हुए होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन। मैप हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं देन ए ग्लोब के अकॉर्डिंग, है ना। ग्लोब से हमें कम इंफॉर्मेशन मिलती है और मैप से ज़्यादा मिल जाती है। दे आर डिफरेंट टाइप्स। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं मैप। सम ऑफ देम आर
डिस्क्राइब बेलो, ये कह रहा है वो हमने नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट देखिए, आप देखते हैं कई बार क्या होता है, जैसे हमारा कोई फ्रेंड मान लीजिए आया, ये हमारा घर है यहाँ से, तो हम उसे क्या करेंगे, पेपर पे ऐसी लाइन खींच के बता देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ टेम्पल है, इससे टर्न हो जाना है, यहाँ फिर हमारा घर आ जाएगा, और वो उसके अकॉर्डिंग ही चला जाता है। अब ये जो हमने मैप रोड बना के दी, उसे कोई रोड इतनी छोटी थोड़ी है, रोड तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये हमने एक स्केल बना के दे दिया उसे, वो समझ गया उससे कि इतनी दूर दूर होगा। चलिए आइए देखते हैं फिजिकल मैप। मैप showing natural features of the earth such as mountain, plateau, plains, rivers, ocean, etc. are called physical and relief map. फिजिकल मैप किसे कहते हैं, जिस पर नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे दे रखा है ना माउंटेन, प्लेट्यू नेचुरल बने हुए हैं, है ना, हमने बनाए थोड़ी है, प्लेन्स हो गया, रिवर्स, ओशियंस, ये चीजें हम फिजिकल मैप में देखते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या शो होता है, मैप आर शोइंग सिटीज, टाउन, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज, स्टेट्स और ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज और कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। क्या है पॉलिटिकल मैप में, हम कोई भी सिटी देख सकते हैं, टाउन, विलेज, कंट्री देख सकते हैं, स्टेट देख सकते हैं और बाउंड्रीज देख सकते हैं वर्ल्ड की। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा आर नो एज द थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में क्या देख सकते हैं, रोड मैप देख सकते हैं, रेनफॉल मैप देख सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं फॉरेस्ट का। सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड दिस मैप। ये कह रहा है उसके नेम से ही मतलब हमें पता चल जाएगी ये हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस। अगर हमें कहीं मैप बनाना है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस को स्केल करना पड़ेगा। डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, कौन से प्लेस की कौन सी डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में है वो। और सिंबल्स, जो भी बीच में हमें साइन देने हैं वो। सिंबल क्या होते हैं, कोई भी पहचान किसी चीज़ की। ऐसे हमारे स्कूल का भी एक सिंबल है, लोगो है ना, वो भी एक क्या है, हमारे स्कूल का सिंबल है, ठीक है। आप रोड किनारे देखते हैं, कहीं पे ब्रिज आ गया तो उसका साइन है, रिवर आ गई है तो उसका साइन बना रहता है, टर्न होना है हमें तो उसका साइन बना रहता है, वो सब क्या है, वो सिंबल्स हैं। आइए डिस्टेंस को देख लेते हैं पहले। डिस्टेंस, मैप और ड्राइंग। मैप क्या है, एक ड्राइंग है विच रिड्यूस द एंटायर वर्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। कैसी ड्राइंग है वो, हमने एक वर्ड की एक पेपर की शीट पर फिट करके बना दी है ना। और वी कैन से मैप आर ड्रॉ टू रिड्यूस स्केल। और कैसे बनाई है हमने वो, कोई भी स्केल लेकर बनाई है ना। मान लीजिए ये 500 किलोमीटर है। अब 500 किलोमीटर का पेपर तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर मान लेंगे या तो, है ना। इस तरह से हमने स्केल करके बनाई हुई है वो। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से बनी हुई होती है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल। कैसे बनी होती है वो, बहुत ही केयरफुली बनी होती है जिससे वो रियल लगे। मान लीजिए आपके घर से और स्कूल जो है 2 किलोमीटर्स का है, तो हमें बड़ा ही मतलब ध्यान से बनानी पड़ेगी वो डिस्टेंस को, जिससे वो रियल लगे, है ना। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट ए लार्ज डिस्टेंसेस ऑन द ग्राउंड। हम क्या करते हैं, पेपर पर एक लार्ज डिस्टेंस को स्मॉल डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और पेपर पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। Therefore, a scale is chosen for the purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. Scale क्या है, एक रेशो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस और ग्राउंड। किसी भी दो चीजों के बीच का एक्चुअल रेशो है वो, है ना। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल, आपका स्कूल, एंड योर होम इज 10 किलोमीटर्स। मान लीजिए आपके घर से और स्कूल क्या है, 10 किलोमीटर्स है, ठीक। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर, अब आप कैसे शो करेंगे 10 किलोमीटर्स को, ये दे रखा है डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन ए मैप। आप 10 किलोमीटर्स को क्या कर देंगे, 2 सेंटीमीटर कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर कितने का हो गया, 5 किलोमीटर्स का। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर
ऑन द मैप विल बी शोन 5 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द स्केल इज योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर्स। वो हो गया है ना, हमने 10 किलोमीटर्स को 2 सेंटीमीटर कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर कितने का हो गया, 5 किलोमीटर्स का। दिस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। स्केल क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू नो द स्केल you will be able to calculate the distance between any two place on the map। स्केल बहुत ही केयरफुली ध्यान से किया जाता है, जिससे कैलकुलेट करना पड़ता है दो प्लेस के बीच का रेशो निकालकर। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए आप किसी की पिक्चर बना रहे हैं एनिमल्स की, अब उसका फेस ही सही नहीं बन पाता आपसे। क्यों? क्योंकि आपने मैप जो लिया है, वो स्केल जो लिया है वो गलत हो रहा है आपका। ठीक है, अगर आप स्केल मेजर सही से कर लेंगे तो क्या होगा, उसका फेस सही बन जाएगा। When large area like continents, countries are to be shown on paper। जब हम कोई भी कॉन्टिनेंट्स कंट्री पेपर पर शो करते हैं, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल। हम किसका यूज करते हैं, स्मॉल स्केल का। मतलब हमने एक बहुत बड़े पोर्शन को एक छोटे से स्केल में कर दिया, तो क्या हो गया, वो स्मॉल स्केल मैप। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर्स। हमने 500 किलोमीटर्स को क्या कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया, एक बहुत बड़े पार्ट को बहुत छोटा कर दिया ऑफ द ग्राउंड। इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। जब हम बहुत बड़े चीज को एक बहुत छोटा बना देते हैं तो उसे कहते हैं इसको स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, ऐसे ही अपोजिट है, व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन पेपर। जब हम किसी एक छोटे एरिया को, विलेज को या टाउन को पेपर पर शो करते हैं, देन वी यूज ए लार्ज स्केल। हम किसका यूज करते हैं, लार्ज स्केल का। दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप 500 मीटर्स। 500 मीटर्स को हम 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, मतलब एक छोटे से एरिया को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बस। ओनली ऑन द ग्राउंड इट इज कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। उसे क्या कहते हैं, लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप गिव इन मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम एक छोटे एरिया को शो करते हैं मैप